वेलकम टू माय इकबाल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में कवर पेजेस। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विंडो आर, इंटर, इंसर्ट टैब में कवर पेजेस। पहले मैं एग्जांपल के लिए कोई टेक्स्ट ले लेती हूँ। फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट्स इंटर। अब मैं ब्लिंकिंग लाइन यहाँ फर्स्ट में रखती हूँ। ये देखें, ब्लिंकिंग लाइन मैंने फर्स्ट में रखी है, पैराग्राफ के फर्स्ट में रखनी है और आपने प्रेस करना है कंट्रोल इंटर, जिससे आपका पहले पेज से टेक्स्ट अगले पेज पे चला जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो क्योंकि पहले पेज पे हमें कवर पेज लेना है इसलिए इसको खाली करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल और इंटर, ये देखें खुद ब खुद अगले पेज पे चला गया। ये देखें पहले हमारे पास पेज था जो वो खाली हो चुका है, ये देखें, और दूसरे पेज पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। चलें, अब मैं आपको पहले पेज पे कवर लेके आते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन पड़े हुए हैं कवर पेजेस के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी ले लेती हूँ। ये मैं ले लेती हूँ इसमें से। तो यहाँ पे ये देखें, पहले मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया ताकि आप अपनी कस्टमाइज़ कोई कवर पेज लगा सकें, कस्टमाइज़ पिक्चर लगा सकें कवर पेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया है। तो अब ये देखिए ऊपर ये टैब्स ओपन हो गए हैं, ये ब्लू कलर में आपको जो दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर फॉर्मेट के लिए भी, टेबल डिज़ाइन के भी और लेआउट के लिए। इसमें से सिर्फ मैं आपको ना पिक्चर फॉर्मेट सिखाऊंगी। तो यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं और क्योंकि हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड आगे सीखना है तो इसलिए मैं इसमें नहीं सिखाऊंगी। करेक्शंस ये देख लें, इसमें से ये देखें, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कर सकते हैं। मैं इसको जूम करके ज़रा दिखाना चाहूँगी। ये मैंने इसको कर लिया है जूम, और अब देखिए, ये देखें, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं 40%। ये देखें, बिल्कुल डे जैसा लग रहा है। यहाँ पे ये देखें, नाइट जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से ब्राइटनेस कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स चूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शंस कलर्स के हैं। कैसा आपने कलर चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से ये देखें, ब्लैक एंड वाइट भी है, अगर आप जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। ये देखें, ऐसा भी आप रख सकते हैं, जैसा आपको कलर अच्छा लग रहा है वैसा रख लें। ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं, आप इनको यूज़ करके देखिएगा। यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट मैं अंडू कर लेती हूँ इससे पहले। आर्टिस्टिक इफेक्ट ये देखें, ये लफ्ज़ है आर्टिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये आप अप्लाई करके देखिएगा। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ब्लर करने के लिए, ये देखिए ब्लर इस पर लिखा भी हुआ है, ब्लर। यहाँ पे ये ग्लो डिफ्यूज्ड, इनको आप यूज़ करके देखें। ये देखें, प्लास्टिक रैप, बड़े ही इंटरेस्टिंग ये ऑप्शंस हैं, आप इन्हें यूज़ करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी पिक्चर की कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इसकी कम या ज़्यादा होती है। यहाँ से यहाँ मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से इजीली आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर आपने इसको किस क्वालिटी में कंप्रेस करना है। वेब 150 ppi, गुड फॉर वेब पेजेस एंड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इसको इस तरह से आपने कंप्रेस करना है, या 220 ppi, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑन मोस्ट प्रिंट्स एंड स्क्रीन्स, ये आपने इसको करना है। तो जैसा आप चाहते हैं पिक्चर को कंप्रेस करना वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पिक्चर की क्वालिटी और भी अच्छी कर देती है।
तो यहाँ से चेंज पिक्चर आप ऑप्शंस देखिए पहले। यहाँ पे अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है, ये आपको पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है तो कोई और आप पिक्चर अपनी कस्टमाइज़ खुद से लगाना चाहते हैं तो यहाँ देखें मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं कुछ कवर पेजेस, तो वो मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगी। आप ऑनलाइन कवर पेजेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले लें, यहाँ से ऑप्शंस ये भी है। अपने लैपटॉप में आपने डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ से दिस डिवाइस पे क्लिक करें। मैंने दिस डिवाइस पे क्लिक किया, मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे कवर पेजेस पड़े हैं तो इनमें से मैं कोई भी चूज़ कर लेती हूँ। इसमें से मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें, इसके बाद कस्टमाइज बटन से ये तो आपको पता चल गया है कि यहाँ से आप अपना खुद का कवर पेज लगा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें तो एक ऑप्शन ये भी है चेंज पिक्चर का, दिस डिवाइस में ये ऑप्शंस भी है। राइट क्लिक करें पिक्चर पर, ये भी आता है, दिस डिवाइस यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी इसका ऑप्शन है चेंज पिक्चर करने के लिए, ठीक है। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं राइट क्लिक करती हूँ, चेंज पिक्चर अगर आपने करनी है तो चेंज पिक्चर आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, अब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस पड़े हुए हैं फ्रेम्स के, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिक्चर आपकी फ्रेम में आ जाएगी, ये देखें यहाँ पे जैसे आप रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, अगर आपने इसका बॉर्डर रखना है, बॉर्डर की मैं वेट है जो वो बढ़ा लेती हूँ। यहाँ से मैंने ये बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है इसका, और इसका पिक्चर का कलर भी मैं रख देती हूँ ये रेड, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे कि बॉर्डर इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें बॉर्डर भी मैंने कर दिया। यहाँ डॉटेड आपने रखना है, जैसे आपको जिस स्टाइल में इसका बॉर्डर चाहिए आप रख सकते हैं। ये डैशेस भी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपको चाहिए यहाँ पे वैसे रख सकते हैं बॉर्डर इसका। अच्छा, पिक्चर इफेक्ट में मैं जा रही हूँ। यहाँ पे प्रेसिस्ट आपने इसको पिक्चर को करना है तो ये यूज़ करके देखिएगा, ये प्रेसिस्ट 3D फॉर्म में कैसे आपने पिक्चर को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है शैडो आपका साया कहलाता है, ठीक है। तो एक पिक्चर के पीछे साया दिखाई देता है, उसको शैडो कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला मैंने यूज़ कर लिया। अब आपको शैडो दिखाती हूँ, ये देखें ये इसके नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला शैडो। तो अब फिर मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है और यहाँ पे उसके बाद है रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले मैं शैडो को नन कर लेती हूँ ताकि आप रिफ्लेक्शन सही से सीख सकें। यहाँ पे शैडो पे क्लिक करूँगी, रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया है मैंने। ये रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जैसे हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो सेम हमारा जो चेहरा है वो रिफ्लेक्ट होके शीशे पे दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है रिफ्लेक्शन के। ये रिफ्लेक्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो पिक्चर का इमेज सेम वहाँ दिखाई देता है, ठीक है। ये देखें इसके नीचे दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर ऊपर पड़ी है और इसके नीचे इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे ये देखें आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे कैसे आपको इसका रिफ्लेक्शन चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अब ये नन कर रही हूँ। पिक्चर इफेक्ट में फिर से मैं जाऊँगी, यहाँ पे ग्लोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे अगर आपने इसको ग्लो देना है इस पिक्चर को तो वो भी आप दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे पिक्चर ग्लो, यहाँ पे ये देखें मोर ग्लो कलर्स में जाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ये भी कलर चूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने कलर इसका चूज़ कर लिया है और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ सॉफ्ट एजेस है, ये शेप्स के लिए अप्लाई होता है, मैं शेप्स में करके दिखाऊंगी। तो ये बीवल क्या होता है, बीवल आपकी पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये देखें मैंने अब इसको कर लिया, ये देखें। पहले मैं इसको और ज़्यादा जूम करती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, और इसको रीसेट पिक्चर फॉर्मेट कर लेते हैं। ये रीसेट आपकी जो फॉर्मेटिंग की है पिक्चर पर वो सारी जो है ना क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखें ये सारी पिक्चर जैसे कि वैसे मैंने पीसी से ली थी ये वैसे ही हो गई है। यहाँ पे अब मैं जाऊँगी वीवल पे, अब आपको अच्छे से समझ आएगी। ये देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो दिखाई देते हैं, ये देखें। मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये मैंने कर लिया ये वाला।
तो यहाँ से ये देखें, ये इसके कॉर्नर्स पहले नहीं थे और अब आ गए हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये बेवल से 3D में कन्वर्ट होता है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से वो कॉर्नर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ से आप देखिएगा, ये देखें, ये 3D में कन्वर्ट करती है आपको पिक्चर को। यहाँ से आप इनको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3D ऑप्शंस हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। मैंने ये 3D में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आपको जब मैं इसकी रोटेशन करूँगी तब आपको अच्छे से समझ आएगी कि 3D में कन्वर्ट कैसे हुआ है। अब मैंने इसको इस साइड पे रख लिया, ये देखें, ये इस साइड पे इस तरह से रखा है। तो अब मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये वही 3D ऑप्शंस जो आपको दिखाई दे रहे थे वहाँ। ये देखें, यहाँ से फिर से अप्लाई कर लेते हैं बेवल में जाके। यहाँ से ये देखें, अब सही से समझ में आ रहा होगा कॉर्नर से। वो पिक्चर सीधी बड़ी थी इसलिए सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब ये देखें, ये इनके कॉर्नर्स चेंज हो रहे हैं। आप जैसे रखना चाहते हैं इनको रख सकते हैं। ये है 3D ऑप्शंस। ठीक है, तो ये भी हो गया है। पिक्चर लेआउट क्या होता है? पिक्चर के साथ अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो ये देखें, पिक्चर हमारी सेम वैसे ही गोल हो जाएगी और ये टेक्स्ट के लिए आ जाएगा कि आप यहाँ भी अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस आप लिख सकते हैं, बिज़नेस के लिहाज से या कोई बिल्डिंग के लिहाज से कुछ भी आपने लिखना है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट में। तो यहाँ पे इसके बाद है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, हम अंडू कर लेते हैं क्योंकि स्मार्ट आर्ट हमारा आगे आने वाला है ऑप्शन। तो ये मैं जो ऑप्शंस इसके आगे आ रहे थे वो बाद में करवाऊँगी। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ये हमें अप्लाई नहीं करने हैं। शो तो है ही। हाइड, सिलेक्शन पैन, ये ऑप्शन मैं समझा रही हूँ। अगर आपके पास पिक्चर है या शेप है, उसको शो करना है या हाइड करना है, तो शो तो हमने अब करना है क्योंकि हाइड कर चुके हैं। तो ये देखें, हाइड है, हाइड एंड शो। ठीक है, हाइड एंड शो। ठीक है, ये आप यूज़ करके देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी पिक्चर है, आपने इसको अगर क्रॉप करना है तो ये देखें, यहाँ से मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्रॉप के लिए आ जाता है। ये वाला हिस्सा मुझे क्रॉप करना है। ये देखें, ये मैंने क्रॉप कर दिया। ये देखें, यहाँ से वो इतना हिस्सा कट चुका है। अच्छा, अगर आप क्रॉप टू शेप करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के और भी शेप्स हैं। अगर आपको इस शेप को किस तरह से आपने क्रॉप करना है तो वो उस शेप में क्रॉप हो जाएगी। ये देखें, हार्ट में ये क्रॉप हो चुकी है। ये आगे ऑप्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़े से मैं बता रही हूँ यहाँ से क्योंकि पिक्चर्स हमारा ऑप्शन है इंसर्ट टैब में, तो वो हम करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको डिटेल में करवाऊँगी। यहाँ पर ये देखें, इसकी आप पिक्चर की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी कम कर दी मैंने हाइट, और ये इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसकी हाइट कम करेंगे और इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको जूम आउट करती हूँ पहले मैं। अच्छा, ये देखें, इसकी हाइट कम हो गई है। ठीक है, बिल्कुल हाइट छोटी कर दी मैंने इसकी। तो यहाँ से आप इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी जैसे पिक्चर पहले थी वो वैसे हो जाए। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आपने इसको अगर रोटेट करना है तो ये देखें, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बैक करती हूँ, इसको अंडू कर दिया मैंने और रीसेट पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया। अब इसकी क्योंकि मैंने हाइट फिट्स बहुत कम कर दी थी, अब इसको यहाँ से मैंने ऐसे ही इसको बड़ा कर लिया। अच्छा, अगर आपने इसका सब टाइटल, ये देखें यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट, अगर आपकी डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, स्टोरी है, बिज़नेस के लिहाज से या कुछ भी है वो लिखना है, वो लिख सकते हैं। सब टाइटल उसमें क्या है वो लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा बाहर बुक्स के कवर पेजेस के बाहर जो कवर पेज ही सीख रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे देखिए कवर पेज पर कुछ लिखा होता है कि ये स्टोरी किसके लिहाज से है या ये बुक किस लिहाज से है, तो वो यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद ऑप्शंस हैं, मैं आपको आगे ये कवर पेज के ऑप्शन हो गया हमारा। ब्लैंक पेज बताऊंगी आपको, ब्लैंक पेज क्या होता है। इसी में ऑप्शंस है, पेजेस में है। कवर पेज हमने सीख लिया, यहाँ पे पेज पे क्लिक करूँगी। इससे पहले मैं इसको जूम आउट करती हूँ। तो यहाँ देखें, पहले से हमारे पास एक ब्लैंक पेज इसमें ऐड है। ये देखिए, पहले से हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, लेकिन इसके दरमियान में अगर आपने ब्लैंक पेज ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और एक और ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अंडू करती हूँ। और पेज ब्रेक क्या होता है, ये वाला जो पेज है ना, ये कट के दूसरा पेज बन जाएगा। ठीक है, ये पेज ब्रेक, ये देखें सेम वैसे ही हैं ऑप्शंस, लेकिन पेज ब्रेक का यही मतलब है कि पहला पेज जो है कट के दूसरा बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं करीबन नेक्स्ट वीडियो में।